आ रहा है वो। आ रहा है, ठीक है। हाँ भाई, अपना कौन सा स्क्रिप्ट चल रहा था अभी? लास्ट जी सर। क्या चल रहा था अपन लोगों का लास्ट इसमें? हाँ, नहीं मालूम क्या पढ़ रहे थे? प्रैक्टिस ही नहीं हो रहा है तुम लोगों का। पांडास नंपाई चल रहा था। पांडास चल रहा था। हाँ, ऊप्स हुआ था, फिर नंपाई हुआ, फिर पांडास चालू किए।
रेंज वगैरह थी, डेट्स, डेट्स को कैसे करते हो सब। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन आपको? हाँ सर। मेजर रोल जो होता है वो पांडास का है, वो नंपाई का है। और हम जो है पांडास को आज डिटेल में पूरा खत्म करना है हमें, पांडास, जिससे हम आगे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस और ये सब चालू कर पाए। ठीक है, और हेड वगैरह मैं बता दिया था आपको। टॉप 10। हाँ, टॉप 10, या मतलब वैसे तो डिफॉल्ट में तो टॉप 5 ही देगा, इसमें जो नंबर हाँ डालोगे उतने देगा वो, उतना देगा वो, पता है। है ना। और इंडेक्स बता चुका था मैं, है ना, md.index, तो स्टार्ट 0 और 1000 है इसके अंदर टोटल, है ना। ये हाँ बता रहा है शेप जो होता है 1000, रोज है 9 कॉलम है। यदि कॉलम्स के नाम देखना है तो md.columns लिख दोगे तो कॉलम के नाम दिख जाएंगे आपको। ठीक है, हाँ। और md डॉट डिस्क्राइब करोगे तो आपको कुछ स्टेटिस्टिक्स मिल जाएंगी। काउंट कितने हैं, 1000 हैं, मीन क्या है उसका, उस कॉलम का, मैथ स्कोर, रीडिंग स्कोर, राइटिंग स्कोर, टोटल स्कोर के, इन सब के मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वैल्यू, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल और मैक्सिमम वैल्यू। ये आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, 6-7 पॉइंट आपकी समरी है ये। ठीक है, 8 पॉइंट समरी बोल सकते हैं अपन इसको। और डेट रेंज का मैं बता ही चुका हूं आपको पहले। हाँ सर। और अब हम बात कर रहे हैं कुछ चीजों की। डेट वाला तो हो गया था कंसेप्ट, है ना। अब इंडेक्सिंग एंड सिलेक्टिंग डेटा विद पांडास, है ना, कि इंडेक्स करना, नई इंडेक्सिंग करना और सिलेक्ट करना डेटा को पांडास में से, कुछ रो और कॉलम में से। Indexing in pandas means simply selecting particular rows and columns of the data from a data frame. Indexing could mean selecting all the rows and some of the columns, some of the rows and all of the columns, or some of each of the rows and columns. Indexing can also be known as the subset selection. तो हमने पांडा को इंपोर्ट किया और मेकिंग डेटा फ्रेम फ्रॉम CSV फाइल। सो वी हैव ए फाइल car.csv, है ना, ये एक फाइल है, इसको अपन यहाँ रीड कर रहे हैं, pd.read_csv cars.csv, ये मैं शेयर करूंगा डेटा सेट आपके साथ। इंडेक्स कॉलम मॉडल नेम, मॉडल नेम जो है दैट इज द इंडेक्सिंग कॉलम। कॉलम यदि हम नहीं चाहते कि 1 2 3 4 आए, यदि मैं इंडेक्स कॉलम नहीं लिखूंगा तो ये एज ए कॉलम ट्रीट होगा। जैसे मैं अभी हटा देता हूँ एक सेकेंड को ये, ओके। और मैं ये आपको रन करता हूँ। जी हाँ। सो आप देखिए इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 जो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होती है पाइथन की 0 से, वो आ रहा है। हाँ और ये मॉडल नेम एक कॉलम के रूप में हो गया। अब मैं चाहता हूं कि नहीं यार, ये मेरा जो है ये इंडेक्स हो यहाँ पर, समझ रहे हो बात को, यस सर। या पेशेंट आईडी वगैरह कुछ है इस तरह की चीज, आप उसको इंडेक्स करना चाहते हो सर तो ये आप, एक्सेल फाइल में बनी हुई रहती है ना ऑलरेडी पीछे। हाँ, CSV फॉर्मेट होता है, सेव एज हाँ CSV करते हैं हम लोग बैकएंड में, और हाँ एक्सेल में ओपन होता है। ठीक है, क्लियर। हाँ। तो यदि मैंने ये किया और अब इसको रन करता हूं तो आप देखेंगे इंडेक्सिंग ये आ गई मॉडल नेम की, 0 1 2 3 4 नहीं है। समझ में आया यहाँ, हाँ है ना। तो वी कुड चेंज द इंडेक्स कॉलम, वॉट एवर द कॉलम यू वांट टेक एज ए इंडेक्स, बट इट शुड बी यूनिक ऑलवेज, है ना, ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं होना चाहिए कहीं वैल्यू। तो सर ये मेरे को एक बात नहीं समझी। हम्म, ये लोकेशन कैसा इसको मालूम पड़ता है सर, फाइल का। फाइल क्योंकि मैंने इसी फोल्डर में रखा हुआ है अभी हाँ जहाँ फाइल।
फाइल अपन का इसी में है, जो मैंने अच्छा इसी पाथ में, दिया है इसलिए इसी में है। अगर हाँ हाँ कोई एक और तो फोल्डर पाथ में। फिर पाथ देना पड़ेगा यहाँ पूरा, अच्छा यहाँ पर पूरा पाथ देना पड़ेगा अप टू फाइल तक का नाम, अच्छा अच्छा, ओके है ना। ओके। ऑब्लिक कर करके जो पाथ रहता है ना, पूरा कॉपी हाँ हाँ पेस्ट हाँ, करना समझ गया पड़ेगा सर। अपन को, ठीक है। अब मैं इंडेक्सिंग के हिसाब से एक कॉलम रिट्राइव कर रहा हूं, तो कॉलम कभी भी रिट्राइव करना हो आपको या रो रिट्राइव करना हो तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। इसका मैंने ऑब्जेक्ट नेम दिया है डेटा, ठीक है, अरे समझ में। हाँ सर। तो ऑब्जेक्ट नेम डेटा में मैं हॉर्स पावर वाला कॉलम जो है, ये कॉलम ये रिट्राइव करना चाह रहा हूं, ओके। So you see, I am retrieving that column horsepower. Got it? These are the horsepower 110, 110, 93, 110, 110, 93. These I have retrieved from the data frame, है ना, with the indexing operator. Okay? अब मैं और भी कुछ कॉलम लेना चाहता हूँ, टाइप ऑफ इंजन एंड ड्रॉट। सो यहां मैंने देखिएगा एक ही स्क्वायर ब्रैकेट लिया था, सिंगल था, आ रहा है समझ में, ध्यान दीजिएगा, एक ही स्क्वायर ब्रैकेट है ना। और यहां आप देखेंगे मुझे एक से ज्यादा होंगे तो मुझे लिस्ट रखना है उसके अंदर, उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, समझ रहे हो आप। हाँ तो ये मेरी लिस्ट है अंदर, ये इसलिए डबल स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहे हैं आपको। एक तो इंडेक्सिंग के लिए जो स्क्वायर ब्रैकेट लेते ही हैं अपन। एक मिनट सर, थोड़ा सा ऊपर करिए ना वो सिंगल जब एच हॉर्स पावर लिए थे जब किस तरह। ओके ठीक है सर, समझ गया। ये तो इंडेक्सिंग के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लेना ही पड़ता है। हाँ हाँ, लिस्ट के लिए डबल हाँ, लिस्ट के कारण ये दूसरा वाला जो है अंदर वाला वो लिस्ट है। लिस्ट है। समझ ठीक है में आ सर। गया आपको, हाँ सर। ये दोनों ब्रैकेट दो क्यों लिए। हम्म, एक से ज्यादा होगा तो लिस्ट देना पड़ेगी ना आपको, सिंगल हाँ में लिस्ट देने की जरूरत नहीं है, राइट। इंडिपेंडेंट दे दिया था आपने। देखिए, गॉट इट। यस सर। अब pandas provide कहाँ गया, pandas provide a unique method to retrieve rows from a data frame। डेटा फ्रेम में से अपन को रो रिट्रीव करना हो, अभी तो अपन कॉलम रिट्रीव कर रहे थे, अरे बात समझ में। हाँ सर। अब अपन रो रिट्रीव करेंगे तो डेटा फ्रेम डॉट एलओसी दो होते हैं और डेटा फ्रेम डॉट आई एलओसी दो प्रकार के होते हैं। तो अपन देखेंगे एलओसी लोकेशन, एलओसी फॉर लोकेशन, लोकेशन। डेटा फ्रेम का नाम और डॉट करके एलओसी लिखेंगे। और यदि आप नाम से ले रहे हो यहाँ, तो अपने पास तो नाम है इंडेक्सिंग गाड़ियों के, मॉडल नेम है वोल्वो 142 और फरारी डीनो, है ना। तो अपन डॉट एलओसी लेंगे। यदि इसकी जगह इंडेक्सिंग होता 0 1 3 1 2 3 4 तो आई एलओसी लेते। आ रही बात समझ में, यस सर। ये डिफरेंस है दोनों में। सो मेथड टेक्स ओनली इंडेक्स लेबल्स एंड रिटर्न्स द रॉ और डेटा फ्रेम। तो ये हम देखते हैं, इसको सिंटेक्स ये है, पैरामीटर इंडेक्स लेबल स्ट्रिंग और लिस्ट और द स्ट्रिंग और इंडेक्स लेबल और रोज, रिटर्न टाइप डेटा फ्रेम ही रिटर्न में आएगा हमारे पास। तो यहाँ में इनको क्योंकि हम पढ़ चुके हैं तो यहाँ तक तो हम इसको वो कर देते हैं, इसको हम क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, हम पहले रीड करे बैठे हैं, इसको भी हम नहीं ले रहे हैं, ये हमारा ऑलरेडी है। मैं फर्स्ट नाम से ले रहा हूँ, डेटा डॉट एलओसी, डेटा नाम से सेव कर रखा है अपन ने इस डेटा सेट को। माजदा RX4 वे, है ना, ये उसी में से एक नाम है। हाँ पहला वाला ही था सर सर। ठीक है, ये सेकंड नंबर का ये मैंने लिया है इसमें से। और इंडेक्सिंग फर्स्ट है उसकी, इसलिए मैंने फर्स्ट लिखा है, 0 से चालू होती है ना, आ रहा है समझ में, इसलिए मैंने 1 लिखा उसको। और मैं इसको रन करता हूँ और सेकंड ये है डेटा डॉट हॉर्नेट स्पॉरबॉट, तो मैं और प्रिंट फर्स्ट कॉमा और ये देखिएगा सेकंड, तो आपको मैं बताऊंगा क्या होता है इसका मतलब, फर्स्ट और सेकंड। वो बीच के गैप के लिए आपने स्लैश इन डाले हो ना सर। हाँ, ये गैप के लिए मैं कम करूंगा तो कम हो जाएगा गैप, सिंगल हो जाएगा गैप। देखिएगा, आ गया समझ में।
यस इसलिए मैंने थोड़ा सा 3 डाले हैं कि आगे दिक्कत ना हो आपको समझाने में। ओके, यस तो सर। ये आ गया मेरा आपका फर्स्ट रो का पूरे वेरिएबल, और ये सेकंड रो के वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं? ये एलओसी के थ्रू हुआ। ठीक है, अब मान लो यदि मैं यहां पर ये इंडेक्सिंग वाला पार्ट हटाता हूं, ओके, और यहां पर मैं 1 डालता हूं, और यहां मुझे IOLAC लिखना पड़ेगा, और मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए वो कर देता हूं, IO के ILOC। ILOC, आई लगाना है बस खाली आगे। ओके, प्रिंट नहीं लिखा मैंने, ऑब्जेक्ट नेम है। हाँ व्हाट इट, कौन सा वाला आया सर? ये मन वही आया अपना माजदा माजा। RX4, जो 01 सेकंड नंबर था ना, हाँ तो 0 के बाद 1 आएगा ना। हम्म, तो यदि आप लोकेशन वाइज इंडेक्सिंग वाइज ले रहे हो तो ILOC लिखना है आपको, इंडेक्स एलओसी, इंडेक्स लोकेशन। ILOC का मतलब समझ में आया? इंडेक्स लोकेशन। समझ एनी गया डाउट? सर। ओके, सो इस प्रकार से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना, और एक से ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं एक साथ। इस कॉमा हाँ, कॉमा और वो लिस्ट देना लिस्ट बना पड़ेगी ना है। अंदर, सॉरी, लिस्ट देना पड़ेगी अंदर। व्हाट इट, Yes, sir. 158। ओके, ये एनी कैसा है? डाउट? अच्छा नेक्स्ट लाइन में हो गया। ओके ओके समझा सर। ये अपन ने फर्स्ट के नाम से सेव किया, उससे कोई मतलब नहीं, कुछ भी नाम से सेव कर सकते हो ना आप उसको। आ रहा है समझ में? हाँ हाँ सर समझ। तो वो प्रिंट कर दिया तो 158 ऐसे आ गया, हम्म ये पूरे वेरिएबल बता दिए उसने। ठीक है, अच्छा अब मल्टीपल पैरामीटर्स मैं बता ही चुका हूं आपको अभी, अब बताने की जरूरत नहीं है मुझे। ये अपने नाम दे दिए लिस्ट के अंदर, और क्या, हाँ 2 नाम दे, वहां इंडेक्स दिया था, ये नाम दे दिए। ओके, आ रहा है समझ में? यस सर। तो इसको मैं रन नहीं कर रहा हूं, मुझे ऊपर फिर चेंज करना पड़ेगा, मैंने क्योंकि तो इंडेक्सिंग इधर 0, इधर आपने रोज करके दिए ना? कुछ भी नहीं, यू कुड गिव एनी नेम, हाँ ये ओके तो ओके। अपनी तरफ से देना है, हाँ XYZ समझ कुछ भी गया। दे सकते हो यार, हैं? हम्म ये थोड़ी अपन ये फर्स्ट और की जगह कुछ भी लिख सकते हो आप, कुछ भी लिख। XYZ कुछ भी लिख सकते हो यार, तो ऑब्जेक्ट नेम है ये, तो मैं आप नहीं भी लिखो, खाली इतना चला दोगे तो डायरेक्ट रिजल्ट दे देगा वो नीचे। हाँ यदि आप खाली इतना चला दोगे तो प्रिंट कर देगा, क्या? अब यदि हम बात करें एक्सट्रैक्टिंग रोज बिटवीन 2 इंडेक्स लेवल्स, अब 2 इंडेक्स लेवल में से कि 2 इंडेक्स लेवल दे दिए, उसके बीच की सभी रो चाहिए हमें, वो भी चाहिए, उसके बीच की भी चाहिए, देखते हैं। ठीक है, तो मैं वापस से इसको रन कर रहा हूं विथ इंडेक्स मॉडल नेम के हिसाब से, और रोज ले रहा हूं माजदा RX4 वेग और हॉर्नेट अप टू हॉर्नेट, है ना, देखते हैं कि इनके बीच का सब रो ले रहा है, ले रहा है? ओके समझा समझा। हाँ सर। क्लियर? एनी डाउट? नहीं सर।
फिर ILSC बता ही चुका हूं मैं आपको, ये मैंने दिया ILSC का अलग से दिया हुआ है स्क्रिप्ट पे, ठीक है ना? ओके, फिर IOLC मेथड बता ही दिया है, उसको मैं नहीं जा रहा हूं वापस। अब यहाँ सिलेक्टिंग टू रेज एंड टू कॉलम, मल्टीपल रो और मल्टीपल, अभी अपन खाली क्या कर रहे थे, या तो कुछ रो सिलेक्ट कर रहे थे या कुछ खाली कॉलम सिलेक्ट कर रहे थे। अब हम हाँ कुछ रो और कुछ कॉलम सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं थर्ड और फोर्थ कॉलम, सॉरी रो, थर्ड एंड फोर्थ रो और फर्स्ट और सेकंड कॉलम सिलेक्ट करना चाहता हूं, ठीक है? तो मैं इसको रन करता हूं। सो फर्स्ट और सेकंड रो, सॉरी थर्ड एंड फोर्थ रो, हॉर्नेट फॉर ड्राइव और हॉर्नेट स्पॉट अबाउट, ये रो हो गई। और फर्स्ट और सेकंड कॉलम डिस्प्लेसमेंट एंड हॉर्स पावर। जीरो इंडेक्स क्या हो जाएगा, माइलेज, जीरो से चालू होता है इंडेक्स, ध्यान रखिएगा। दिखाऊं एक बार ओरिजिनल डेटा फ्रेम, दिस यू सी 0 1 2, 1 और 2 सिलेक्ट किए कॉलम, डिस्प्लेसमेंट हॉर्स पावर आया हुआ, और रो हाँ मैंने थर्ड एंड फोर किया है, तो 0 1 2 3 4 हॉर्नेट फॉर ड्राइव और हॉर्नेट स्पॉट अबाउट, ये आया 3 और 4, हाँ समझ में आ गया? हाँ तो सर। मल्टीपल रो कॉलम आपको चाहिए, तो आपको उसकी लिस्ट देना पड़ेगी अंदर, सब लिस्ट, ठीक है? कहाँ गया वो, दिस वन, ये सब एक लिस्ट ये दे दी रो की और एक लिस्ट दे दी कॉलम की, समझ में आ गया? एनी डाउट? यस सर। ILOC क्यों लिखा है, क्योंकि हम इंडेक्सिंग के हिसाब से चल रहा है, ठीक है? अब यदि सिलेक्टिंग ऑल द रोज एंड सम कॉलम्स, हमें कुछ कॉलम चाहिए, रो पूरी चाहिए, तो मल्टीपल के लिए आप कॉलम पहले लिख देंगे यहाँ कॉमा करके, फिर जो जो कॉलम चाहिए वो लिख दो। तो कोलन लिख दिए तो सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाँ, पूरी रोज आएंगी, ठीक है? अब देखिएगा पूरी रोज आ रही है उन दो कॉलम के साथ, क्लियर हो रहा है? ऑल द रोज वी आर गेटिंग विद टू कॉलम्स। हाँ सर। नाउ पांडास ग्रुप, अब ग्रुप बाय करना सीखेंगे हम लोग, है ना? तो group by is a pretty simple concept. We can create a grouping of categories and apply a function to the categories. It's a simple, but it's an extremely valuable technique that's widely used in the data science. In real data science projects, you will dealing with large amounts of data and trying things over and over. So for efficiency, we use group by concept. Group by concept is really important because it is ability to aggregate data efficiently, both in performance and the amount code is magnificent. हम ग्रुप बाय करते हैं, मान लो आपको डेली डेटा दिया हुआ है, रोज का 365 दिन सेल्स का डेटा दिया हुआ, आप ग्रुप बाय मंथ कर सकते हैं उसको। आ रही बात समझ में? ग्रुप में मंथ करके आप टोटल मंथ की सैलरी ये सम मालूम कर सकते हैं, टोटल कितना हुआ उस महीने में, या उस महीने का एवरेज आप निकाल सकते हैं, सेल कितनी हुई, एवरेज सेल कितनी रही उस महीने की, मतलब ग्रुप बाय मंथ किया और एवरेज ले ली हमने, तो वो डे का एवरेज बता देगा कि एवरेज सेल इतनी है साहब इस महीने की डेली के हिसाब से। क्लियर हो रहा है? And group by mainly refers to a process involving one or more of the following steps are there. तो पहला है स्प्लिट करते हैं हम, इट इज अ प्रोसेस इन विच वी स्प्लिट डेटा इनटू ग्रुप बाय अप्लाइंग सम कंडीशंस ऑन डेटा सेट्स, है ना? डेटा सेट में कुछ कंडीशन लगा करके हम डेटा को सेट को स्प्लिट करते हैं, जैसे मंथ वाइज कर रहे हैं तो मंथ वाइज स्प्लिट करें, अप्लाइंग
इट इज ए प्रोसेस इन विच वी अप्लाई ए फंक्शन टू ईच ग्रुप इंडिपेंडेंटली। जो फंक्शन हम मीन निकाल रहे तो हर ग्रुप में इंडिपेंडेंटली निकलेगा। एक ग्रुप जनवरी का हो गया, दूसरा ग्रुप फरवरी का हो गया, तीसरा ग्रुप मार्च का हो गया, ऐसे 12 ग्रुप बन गए। तो 12 ग्रुप में वो फंक्शन अप्लाई होगा अलग अलग। आ रहा है समझ में? एंड फाइनली वॉट एवर द आंसर वी गेट वी कंबाइन इट, and it is the process in which combine different data sets after applying group by and result into the data structure. Splitting is a process in which split data into a group by applying some conditions on data set. कुछ condition के साथ हम उसको apply करते हैं। In order to split the data, we apply certain conditions on data set. In order to split the data, we use group by function. This function is used to split the data into groups based on some criteria. Pandas object can be split on any of their axes. मतलब आप रो वाइज भी स्प्लिट कर सकते हो और इसको कॉलम वाइज भी स्प्लिट कर सकते हो। आ रही बात समझ में? The abstract definition of grouping is to provide a mapping of labels to group names. Pandas data sets can be split into any of other object, any of their objects, है ना? There are multiple ways to split data like तो object dot group by key, object dot group by key x is equal to 1, object dot group by key 1 comma key 2। तो हम देखते हैं इस चीज को। ग्रुपिंग डेटा विथ वन की, एक की के द्वारा। इन ऑर्डर टू ग्रुप डेटा विथ वन की वी पास ओनली वन की एज ए आर्गुमेंट इन द ग्रुप बाय फंक्शन। तो डिफाइन ए डिक्शनरी कंटेनिंग एम्प्लॉय डेटा। तो हमने एक डिक्शनरी बनाई है जिसमें नेम है एम्प्लॉय का, उसके मार्क्स हैं। एम्प्लॉय डेटा तो नहीं बोलेंगे इसको, मैं बात करता हूँ यहाँ स्टूडेंट्स डेटा, क्योंकि मैंने चेंज कर दिया था ये डेटा। तो स्टूडेंट्स डेटा की हम बात कर रहे हैं। डेटा वन नेम और जय, अनुज, जय, प्रिंस वन, गौरव, अनुज, प्रिंस वन। अभी मतलब वही नेम कई बार रिपीट हुए हैं। मार्क्स दिए हैं, उनके क्लास हैं और सब्जेक्ट्स। और कन्वर्ट द डिक्शनरी इनटू डेटा फ्रेम। पहले मैं आपको ये डेटा फ्रेम डिक्शनरी बनाई, डिक्शनरी से डेटा फ्रेम बनाया। पहले डेटा फ्रेम दिखाता हूँ आपको, बाद में ग्रुपिंग देखेंगे। ये मेरी डेटा फ्रेम है। देखिए साहब, जय जो है 9th में है, यहाँ भी देखिए जय 9th में ही है, और जय है 2 बार जय लिखा है। अनुज जो है वो 10th में है साहब, ठीक है। और तीसरा कुछ रिपीट हो रहा है क्या? प्रिंसी जो है वो आपका 12th में है, ठीक है। अब यहाँ जो जय के मार्क्स हैं वो मैथ्स के हैं, यहाँ जो जय के मार्क्स हैं वो साइंस के हैं। ऐसा ही अनुज के यहाँ जो मार्क्स हैं मैथ्स के हैं, और अनुज के ये जो मार्क्स हैं वो साइंस के हैं। ऐसे ही प्रिंस के भी जो मार्क्स हैं वो मैथ के हैं, और प्रिंस के मार्क्स जो हैं वो साइंस के हैं। अभी और यदि हम बात करें गौरव की, तो इनका अकाउंट सब्जेक्ट है खाली दोनों का, तो वहां मैथ साइंस का लफड़ा नहीं आया, खाली एक ही सब्जेक्ट है अकाउंट्स। और अभी जो है वो 11th में है, और गौरव जो है वो 12th में है। यहां तक समझ में आ गया? डेटा फ्रेम को समझ लें आप, पहले ध्यान से पढ़ लीजिए आप अपने हिसाब से। पहले डेटा फ्रेम को दिमाग में छाप लें तो आपको ग्रुप बाय अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा ऊपर करके रखिए ना। और इतना नहीं मतलब नीचे वैसा वाला। ठीक है। हाँ समझ में आया यहाँ तक? आगे में देखिए, मैं एक काम और कर रहा हूं। मैं आपको बताता हूं कितने स्टूडेंट हैं।
भाई रिपीट है ना नाम, हाँ तो डीएफ डॉट डीएफ में यदि हम नेम की बात करें तो हमें नेम सेलेक्ट करना है पहले, तो नेम उसी कॉलम में, और यूनिक कितने नाम है भाई, जय, अनुज, प्रिंसी, गौरव, अभी, 5। 1 2 3 4 5। अच्छा, रिपीट वाला लेगा नहीं? रिपीट वाला नहीं लेगा यूनिक में, मतलब 5 बच्चों का है, 5 स्टूडेंट का है डेटा। आ रही समझ में? यूनिक कोड किस लिए यूज होता है सर? यूनिक यानी कि डबल बार नहीं आया, जो अपने आप में यूनिक हो, एक ही बार आया अच्छा, हो, है ओके ना, ओके। रिपीट होगा तो उसको नहीं लेगा वो। हाँ और मैं बताता हूं, ये तो अभी अपन ने इसका यूनिक देखा। अब डीएफ डॉट, अपन पूरे का भी यूनिक एक साथ देख सकते हैं, संख्या देख सकते हैं यूनिक की। तो डीएफ डॉट एन यूनिक यदि मैं लिखूंगा, तो मुझे सबका संख्या मिल जाएगा। इसमें 5 यूनिक है, इसमें मार्क्स में 6 यूनिक है। मतलब मार्क्स से तो कोई मतलब नहीं यूनिकनेस, क्योंकि वो तो नंबर है, न्यूमरिक है। क्लास जो है 4 क्लास है, 9th 10th 11th 12th। ओके, सब्जेक्ट्स 3 है अपने पास, मैथ, साइंस एंड अकाउंट्स। समझ में आ गया? क्लियर? यस सर। और नॉर्मल चेक करना है सर, यूनिक नहीं, मतलब जैसे टोटल? हाँ, टोटल एन यूनिक लिख देंगे। तो टोटल नहीं आया ना सर, ये तो यूनिक ही आया ना, कितने हाँ यूनिक। हाँ हाँ, एन के वही एन यूनिक है ना, कि भाई खाली अपन संख्या देख रहे हैं उसमें। क्लियर? अच्छा, किसमें कितने यूनिक है ये पता चल रहा है। नेम में 5 यूनिक है, मार्क्स नहीं में नहीं 6 है। सर, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, यूनिक हाँ, नहीं देखना है हमें, यूनिक टोटल देखना है। टोटल तो यहाँ दिख रहे हैं ना आपको, 8 है टोटल, तो सभी में 8। भाई टोटल संख्या तो यही पता चल रही है ना, कितने हैं, भले ही रिपीट हुए हैं, 8 है ना। हाँ समझ रहे हो? बड़ी अच्छा, लिस्ट का सर। अच्छा आप ऐसा चाह रहे हो कुछ, तो ये नहीं देगा इसे, आपको एक एक का लेना पड़ेगा इसमें। जैसे यहाँ लिया ना अपन ने सिंगल का, ऐसे ही आपको डीएफ में हर एक का देखना पड़ेगा। जैसे डीएफ डॉट आप चाहते हो क्लास, ये बता रहा है 4 क्लास है, इसमें यदि एन लिख दोगे तो संख्या लिखेगा खाली, ये 4 है। अपन ने वो टोटल के हिसाब से ले लिया था कि हमें सबका एक साथ पता चल जाए किसमें कितने यूनिक है। ठीक है, कैटेगरी किसमें कितनी है, ये नंबर ऑफ कैटेगरी बता रहा है। भाई इसमें ये कितनी कैटेगरी है, जय है, अनुज है, प्रिंस है, गौरव है, अभी 5 कैटेगरी, 5 डिफरेंट वैल्यूज है। आ रहा है समझ में? हाँ इसमें 6 है मार्क्स में, तो मार्क्स से कोई मतलब नहीं, न्यूमरिक है। क्लास में 4 है यूनिक वैल्यूज, 9 10 11 12। सब्जेक्ट्स में 3 है अपने पास। ठीक है ना? ग्रुप बाय उसी हिसाब से करेंगे ना। नाउ वी ग्रुप ए डेटा ऑफ नेम यूजिंग ग्रुप बाय फंक्शन विथ 1 की। तो अपन एक ही की ले रहे हैं, नेम। तो df डॉट ग्रुप बाय नेम एंड प्रिंट। यदि मैं इसको कमेंट करूं, I will get the address only. Okay. एंड यदि मैं डॉट ग्रुप्स भी हटा देता हूं तो सेकंड को, इट विल ऑल्सो गिव मी। तो मुझे यहां प्रिंट में डॉट ग्रुप्स लगाना ही पड़ेगा। सॉरी, स्पेलिंग गलत कर दिया। देन आई एम गेटिंग इट।
ओके, तो ये आउटपुट मुझे डिक्शनरी फॉर्म में मिल रहा है। बाय नेम, अभी, अनुज, गौरव, जय, प्रिंस। ओके, now we print the first entries in all the groups form, applying group function to group the data on name value. So df डॉट ग्रुप बाय नेम जैसा यहां दिया था वही कर रहा हूं, पर यहां मैं एक gk करके मैंने फंक्शन दे दिया। ओके, एंड लेट्स प्रिंट द फर्स्ट एंट्रीज इन ऑल द ग्रुप्स फॉर्म। तो फर्स्ट एंट्रीज gk डॉट फर्स्ट, अभी, अनुज, गौरव, जय एंड प्रिंस। ये ग्रुप की फर्स्ट एंट्री दे रहा है। जो फर्स्ट एंट्री से मतलब यह है कि जो जय है 27 नाइन्थ मैथ, तो जय 27 नाइन्थ मैथ, ये जय की फर्स्ट एंट्री दे रहा है, जय की सेकंड एंट्री नहीं दे रहा है। साइंस 1 क्लियर, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। तो ये फर्स्ट एंट्री मैं ले रहा हूं ग्रुप में। अब मैं यदि मल्टीपल कीज लेता हूं, यहां तो मैंने ग्रुप बाय नेम किया था, ओनली नाम के हिसाब से ग्रुप किया है, तो सब डिफरेंट नाम दिखेंगे आपको, कोई भी नाम रिपीट नहीं होगा ग्रुप यदि कर रहा हूं। अब मैं 2 की ले रहा हूं, तो ग्रुप बाय नेम एंड सब्जेक्ट, नेम के हिसाब से भी और सब्जेक्ट के हिसाब से भी ग्रुप करता हूं, मुझे यह आउटपुट मिल रहा है। अभी अकाउंट्स है ना, फिर अनुज मैथ, अनुज साइंस। अब अनुज 2 बार बता रहे क्योंकि अपन ने सब्जेक्ट के हिसाब से भी ग्रुप कर रहे हैं हम इसको। क्लियर? ये इस प्रकार से बता रहा है। अब ग्रुपिंग डेटा बाय सॉर्टिंग कीज, सॉर्ट करेंगे, सम करेंगे। ग्रुप कीज आर सॉर्टेड बाय डिफॉल्ट यूजिंग द ग्रुप बाय ऑपरेशन। यूजर कैन पास सॉर्ट इक्वल टू फॉल्स पोटेंशियल स्पीड अप्स, ऑटोमेटिकली सॉर्ट ही रहता है वो। सो यूजिंग ग्रुप बाय फंक्शन df डॉट ग्रुप बाय नेम डॉट सम, तो देखिएगा क्या बताता है। देखिएगा, मैं आपको बताता हूं ओरिजिनल में जय के 27 मार्क्स हैं और जय के 22 मार्क्स हैं, तो 27 और 22 कितना हुआ? 39। 49। क्या दिख रहा है यहाँ? 49। हाँ, तो हमने क्या किया, सम, ग्रुप बाय नेम्स एंड सम। तो सम किसका करेगा? जो न्यूमरिक कॉलम था ना, यहाँ एक ही न्यूमरिक कॉलम था, उसी का सम किया। मल्टीपल होते तो हमें करना पड़ता, उसमें लिखना पड़ता किस कॉलम का सम चाहिए। समझ में? एरर देता था अगर आप खाली सम लिखते तो। हाँ, नहीं, हाँ, यदि वो मल्टीपल न्यूमरिक कॉलम होते तो किसका सम चाहिए आपको, पूछता ना वो। यहाँ तो एक ही कॉलम है न्यूमरिक, तो उसने सीधा उठा तो के कहाँ उसका लिखना सम। पड़ता वो उसके अंदर ना सर? हाँ, यहाँ अपन को मेंशन करना पड़ता। ठीक है, अभी मैं बताता हूं आगे। अब यूजिंग ग्रुप बाय फंक्शन विद सॉर्ट, अब सॉर्ट के साथ, सॉर्ट इक्वल टू फॉल्स है ना, तो देखते हैं हम। तो 49 60, अब ये सॉर्टिंग नहीं है, ये सॉर्टिंग था 32, अभी, अनुज, गौरव, जय, प्रिंस। तो ये डिक्शनरी के हिसाब से जमा हुआ है। देखिएगा ए बी अनुज गौरव, ये डिक्शनरी के लेवल पे है। ओके, है कि नहीं? ए पहले आता है, जी, फिर जे, फिर पी, जमा है ना, सॉर्टेड है ना ये। अब मैंने सॉर्ट फॉल्स कर दिया, तो ये जिस हिसाब से वहां लिखा है अपने पास डेटा फ्रेम में, उस नाम को पहले लिखेगा। जय पहले था, सब जय पहले लिख दिया उसने, अनुज उसके बाद आया है वो लिख दिया, फिर प्रिंस, फिर गौरव, फिर अभी। समझ में आ गया? यस सर। नाउ
we iterate an element of a group in a similar way we do in the iterate tools dot object. So iterating an element of group, तो df group by name, और फिर मैं एक for loop लगा रहा हूं for name group and gr, है ना इसमें, and print name and print group. तो हम देखते हैं क्या होता है इसमें, देखिएगा। इटरेट कर रहा है, उसमें जितने बार आए, पहला ग्रुप अभी है तो अभी एक ही बार है तो एक ही बार का एंट्री लिखा, दूसरा ग्रुप है अनुज, पर अनुज में 2 एंट्री है तो दोनों मेंशन करा, मतलब ये ग्रुप तो कर लिया, ग्रुप के अंदर का डिटेल भी दे रहा है आपको। आ रहा है समझ में? समझा। देखिएगा, एक तो प्रिंट नेम, तो प्रिंट नेम तो ये आ गया, प्रिंट ग्रुप, ओके, और इन सबको प्रिंट कर रहा है, तो 3 बार प्रिंट फंक्शन दिया मैंने इसलिए, ओके। यस सर। अब नाउ वी इटरेट एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप कंटेनिंग मल्टीपल कीज। अब अभी तो अपन ने एक ही सिंगल की था, इसका इटरेशन देखा था, अब मल्टीपल की का इंटरेक्शन देखेंगे, नेम एंड सब्जेक्ट, बाकी वही रखा है मैंने, की 2 कर दिए। अभी अकाउंट्स और अनुज मैथ, फिर अनुज साइंस अलग अलग हो गया, 2 चीजों से चल रहा है ग्रुप, अब इससे कंबाइन होके बन रहा है, अनुज साइंस का ग्रुप अलग, अनुज मैथ्स का ग्रुप अलग। समझ में आ रहा है? यस सर। अब in order to select a group, we can select group using group by dot get underscore group. We can select a group by applying a function group by dot group under get underscore group. This function select a single group. So मैंने group by name किया और अब मैं कोई सिंगल ग्रुप मुझे चाहिए उसमें से, जय का, पहले तो ग्रुप बना लिया मैंने, नेम के थ्रू ग्रुप बना लिया, और फिर जय का ग्रुप चाहिए तो मैं इस प्रकार से ले सकता हूं, ये जय का ग्रुप मिल गया मुझे, सिंगल ग्रुप, गेट अंडरस्कोर ग्रुप। समझ में आ गया? पहले ग्रुप बना लिया नेम के द्वारा, फिर उस जो ग्रुप आपको चाहिए वो ग्रुप ले लिया। मैं चाहूं तो जय की जगह अभी चाहूं तो अभी का ग्रुप लूं, तो अभी का तो एक ही है मेरे ख्याल से। व्हाट इट, प्रिंसी का आप देखेंगे 2 हैं, तो प्रिंसी का पता चल जाएगा अपन को। व्हाट इट, एनी डाउट? नो सर। सिलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप को। नाउ वी सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट ग्रुप ऑन मल्टीपल कॉलम्स। अब मल्टीपल कॉलम में भी अपन देखते हैं कि ग्रुप बाय नेम है, तुम जय और मैथ, जय मैथ को सिलेक्ट करना चाहते हैं, भाई जय हो और मैथ वाला ग्रुप है ना, तो जय मैथ का ग्रुप मिल गया। जय साइंस का ग्रुप चाहोगे तो जय साइंस का मिल जाएगा। ओके, आगे समझ में आता। अब अप्लाइंग फंक्शन टू ग्रुप, अब कुछ फंक्शंस हम ग्रुप में अप्लाई करेंगे, वो फंक्शन है एग्रीगेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, फिल्ट्रेशन है। तो आफ्टर स्प्लिटिंग ए डेटा इनटू ए ग्रुप, अभी अपन ने स्प्लिट करना तो सीख लिया डेटा को ग्रुप में, वी अप्लाई ए फंक्शन टू ईच ग्रुप इन ऑर्डर टू डू दैट वी परफॉर्म सम ऑपरेशंस, दे आर एग्रीगेशन। Aggregation, it is a process in which compute a summary statistics or statistics about each group. For example, compute group sums or means, whatever, है ना, ये अपन ले लेते हैं। Transformation, it is a process in which we perform some group specific computations and return a like indexed. For example, filling NS within group with a value derived from each group, है ना, हम हर ग्रुप में अलग अलग NS वैल्यू रखना चाहते हैं, भाई हम पूरे में सब में एक जैसे ही रखना नहीं चाहते हैं,
कि हम पूरे कॉलम का मीन देख लें और उसके हिसाब से उसकी वैल्यू, हम ग्रुप के मीन देखें और वो मीन वैल्यू को हम एनएस की जगह, मिसिंग वैल्यू की जगह फिल करना चाहते हैं। समझ में आ रही बात? Filtration is a process in which we are discard some groups according to group wise computation that evaluates true or false. For example, filtering our data based on group sum or mean, है ना, सम और मीन के हिसाब से हम उसको करना चाहते थे। एक एक चीज समझते हैं और डिटेल समझ में आएगी आप। Aggregation is a process in which we compute summary statistic about each group. An aggregate function returns a single aggregated value for each group. After splitting a data into group using group by function, several aggregation operations can be performed on the group data. So now we perform aggregation using aggregate method. NumPy we are using for this, and the performing aggregate using aggregate method, and the group one df dot group by name and group one dot this object name dot aggregate NumPy sum. So we are getting the sum of these groups, the total what we have got earlier. Okay, एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का अपन ने फिर सम ले लिया भैया। अब क्या है कि नाउ वी परफॉर्म एग्रीगेशन ऑफ ए ग्रुप कंटेनिंग मल्टीपल कीज। यदि आपके पास मल्टीपल कीज हैं फिर आप सम कैसे लेंगे? सो वी आर गेटिंग द सम, द अभी अकाउंट से दे, ये ग्रुप के नाम हो गए और इनके सम आ गए, तो सिंगल सिंगल है एक प्रकार। And applying multiple functions at once, है ना, तो मल्टीपल फंक्शंस को हम एक ही बार अप्लाई, एक साथ अप्लाई करना चाहते हैं। तो वी हैव दिस ग्रुप एंड ग्रुप मार्क्स, मार्क्स आपको समझ में आया ना, मार्क्स वाला कॉलम डॉट एग्रीगेट नमपाई सम, नमपाई मी, नमपाई स्टैंडर्ड, मार्क्स के हिसाब से इन सब का हम चाहते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स चाहते हैं। तो देखिएगा वो मार्क्स के हिसाब से उसने उसको टोटल करे, मार्क्स का सम दे दिया, मार्क्स का मीन दे दिया और मार्क्स के स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया। तो यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन अभी का इसलिए नहीं आ रहा है कि अभी का सिंगल डेटा है, गौरव का सिंगल डेटा है। एक से ज्यादा डेटा होंगे तभी आप डेविएशन निकाल सकते हो किसी चीज का मीन से, है ना, अदरवाइज थोड़ी निकाल सकते। ठीक है, सो दैट इज वी हैव गॉट। और अप्लाइंग डिफरेंट फंक्शंस टू डेटा फ्रेम कॉलम्स, है ना। In order to apply different aggregation to the columns of a data frame, we can pass a dictionary to aggregate. So discipline is underscore, I am taking one list, I am creating 7381795 and using address as the column name equating to the list. So ये जो डिसिप्लिन स्कोर है अंडरस्कोर, so this I am taking new column, for there are the 8, I have 8 elements here, 8 ही वहां पे थे, और ये नया कॉलम के नाम से मैं इसको ऐड कर रहा हूं, इस वाले को, वेक्टर को, इस लिस्ट को मैंने ऐड कर दिया डीएफ में। बात समझ में आ रहा है? पहले मैंने इसको इंडिपेंडेंट बनाया बाहर, फिर मैंने इसको ऐड कर दिया इस डीएफ में, तो एक नया कॉलम बन गया अपना डिसिप्लिन स्कोर, डीएससी, डिसिप्लिन स्कोर के नाम से उनका डिसिप्लिन स्कोर कितना है बच्चों का। गॉट इट? यस सर, है ना। तो ये मैंने डेटा फ्रेम को थोड़ा सा मैंने आगे बढ़ा दिया है, एक कॉलम ऐड कर दिया उसमें नया, और now we apply different aggregation to the columns of data frame. अब मैंने इसलिए किया कि अपने पास दो न्यूमरिक हो गए, एक तो मार्क्स हो गया और एक डिसिप्लिन स्कोर हो गया, है ना, वही मैं समझाना चाह रहा हूं। तो अब क्या करेंगे, ग्रुप बाय नेम किया और एग्रीगेशन जो हम ले रहे हैं मार्क्स के हिसाब से सम और इसके हिसाब से हम स्टैंडर्ड डेविएशन ले रहे हैं। आप कुछ भी ले सकते हो स्टैटिस्टिक्स, मार्क्स के सम चाहिए ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय हमें डिसिप्लिन स्कोर के स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। क्लियर?
तो ये देखिएगा, आ रहा है समझ में? यदि आप यहाँ मार्क्स के मीन ले लो और इधर सम ले लो, व्हाट इट, पर आपको यहाँ अंदर लिखना पड़ेगा डिक्शनरी में। ये डिक्शनरी देखिए, कॉलम दिया हुआ है मैंने, क्लियर? ये ध्यान रखना, फंक्शन बाय पासिंग डिक्शनरी, समझ में आ रहा है? टू एग्रीगेट, ये यहां से यहां तक फंक्शन, दिस फंक्शन बाय पासिंग डिक्शनरी, इसमें डिक्शनरी पास करना पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। मैंने हर चीज डिटेल में लिखी है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको, जब आप इस स्क्रिप्ट को यूज करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना? ये था एग्रीगेशन की बात करी थी मैंने। एग्रीगेशन के लिए .agg फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना? ये agg, ठीक है, एग्रीगेशन के लिए हमने यूज किया। एग्रीगेट भी कर सकते हैं, पर एग्रीगेट फिर नंपाई सम देना पड़ेगा, और एग्रीगेट जो है एजीजी फंक्शन जो है वो पांडास में ही यूज होता है, तो हम वही फंक्शन यूज करें, ठीक है? अब ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें। ट्रांसफॉर्म करना है एक स्केल से दूसरे स्केल में बदलना डेटा को, दैट इज ए ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि जो हमारा एक्स स्केल है उससे हमें जेड स्केल में बदलना है, तो x से जब z में बदलते हैं तो x माइनस मीन ऑफ x डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, x माइनस x बार ओवर SD। तो ग्रुप बाय नेम कर रहा हूं, और लैम्डा फंक्शन आपको मैंने बताया था ये एनोनिमस फंक्शन है। तो यहाँ एट्रीब्यूट है x इज द वेरिएबल, उस वेरिएबल का उसके मीन को मैं इनका डिफरेंस लिया, वेरिएबल और उसके मीन का, और उसको डिवाइड कर दिया स्टैंडर्ड डेविएशन से, और मल्टीप्लाइड कर दिया मैंने 10 से, और इसको मैंने SC में सेव कर लिया, स्केल SC फॉर स्केल, एंड ट्रांसफॉर्म फंक्शन SC मैं आपको रन करके बताता हूं, ये SC में कन्वर्ट हो गए। यदि मैं इसको 10 नहीं करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये पॉइंट में ही देगा, और एक्चुअल स्केल ये होता है ना, उसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया बड़ी संख्या बनाने के लिए, अंदर उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है? तो जितने भी न्यूमरिक कॉलम होंगे उन सबको वो स्केल में कन्वर्ट कर देगा। x इज अ न्यूमरिक कॉलम, ऑटोमेटिकली इट विल सी व्हिच वन इज न्यूमरिक, इट विल कन्वर्ट इन द z स्केल, तो ये z स्केल में कन्वर्ट हो गए। ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एक स्केल से दूसरे स्केल में, लॉग स्केल में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो आप, यू कुड ट्रांसफॉर्म इन अ लॉग स्केल, ओके? एनी स्केल, स्क्वायर रूट में, किसी भी स्केल में आप कन्वर्ट कर सकते हो इसको। समझ में आया? अब ये अपन आगे देखेंगे डिफरेंट स्केल में, जब अपन प्रैक्टिकली कन्वर्ट करते हैं, जब अपन करेंगे इन चीजों को, तो हमें अलग अलग स्केल में उसको कन्वर्ट करना रहता है डेटा को। कभी स्क्यूनेस बहुत ज्यादा आती है ना, तो डेटा का हमें स्केल चेंज करना पड़ता है, ठीक है, उसको कंट्रोल में लाने के लिए। अब फिल्ट्रेशन की बात करें, तो फिल्ट्रेशन इज ए प्रोसेस इन विच वी डिस्कार्ड सम ग्रुप्स, है ना, कुछ ग्रुप्स को हम डिस्कार्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रुप वाइज कंप्यूटेशन दैट इवैल्यूएट्स ट्रू और फॉल्स। भाई उस ग्रुप में वो कंप्यूटेशन इवैल्यूएट हो रहा है, फॉल्स है, ट्रू है ना? तो इन ऑर्डर टू फिल्टर ए ग्रुप वी यूज फिल्टर मेथड एंड अप्लाई सम कंडीशंस बाय व्हिच फिल्टर ग्रुप। सो नाउ वी फिल्टर डेटा that to return the name which we have live 2 or more times, है ना, 2 या 2 से ज्यादा बार आया उस डेटा को हम फिल्टर करना चाहते हैं। तो पहले तो ग्रुप बाय कर दिया बाय नेम, और फिर ग्रुप डॉट फिल्टर, हमने जो फिल्टर फंक्शन यूज किया, लेमडा लिया, एनोनिमस फंक्शंस, x लेंथ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब लेमडा फंक्शन का यूज समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर एनोनिमस फंक्शन देखो कितना हम यूज करते हैं आगे चल के, लेमडा x और लेंथ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना? तो हमें अंदर फंक्शन हमने पास किया, तो आप देखिएगा, इसको मैं रन करता हूं,
तो जहां पर लेंथ 2 से ज्यादा है, लेंथ x, जो भी वैल्यू 2 से ज्यादा है वो दिए, जय दिया है, अनुज मुझे अभी नहीं दिया और गौरव नहीं दिया, क्योंकि उसकी लेंथ जो है x से 2 से कम है, एक ही एक बार है, वो दोनों 2 के बराबर नहीं है। अंतर समझ में आया? वही ये एंट्री बताएगा जो 2 बार आई है या 2 से ज्यादा बार आई है, नेम के हिसाब से, ग्रुप बाय नेम। क्लियर? यस सर। क्योंकि हमने ग्रुप बाय नेम करा हुआ है। यदि ग्रुप बाय सब्जेक्ट कर दूंगा मैं, सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट्स ऐसे सर ए से, ये ग्रुप बाय सब्जेक्ट्स देगा मुझे, जो 2 बार से ज्यादा है। तो सभी सब्जेक्ट 2 बार से ज्यादा हैं, मैथ्स भी 2 बार से ज्यादा है, साइंस भी 2 बार से ज्यादा आया है, अकाउंट्स भी 2 बार से ज्यादा आया, तो सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। नेम्स जो है वो ही हम देखेंगे, नेम्स बाय हमें बता रहे हैं। क्लियर हुआ ये? ओके, तो ये मैं शेयर कर रहा हूं अभी आपको, हाथ ही हाथ शेयर कर देता हूं। और पिछले कुछ वीडियोस भी अपलोड करना है अपन को शायद, हाँ सर। है ना? और एक सर मैं आपको डे 6 का भी बोला था, वो वाला भी। हाँ, डे 6 का मैं ढूंढता हूँ यार, किसी और बैच में ढूंढना पड़ेगा मुझे वीडियो डेटा देख के। टाइप्स का देखिए, डेटा टाइप्स सर। डेटा टाइप्स का देखता हूँ मैं उसमें, है ना, क्योंकि मैं यहाँ के डे 1 डे 2 करके हिसाब से सेव करता हूँ ना हाँ अपने सिस्टम में, तो मुझे जी सर। देखना पड़ता है हर एक को रन करके, वो डेटा दिक्कत टाइप्स होती देख लीजिए सर, आपके पास कहीं सेव रहेगा तो फिर ज्यादा अच्छा हो है। ठीक है, जाएगा। मैं देख लेता हूँ, है जी ना। सर। और ये मैं अभी अपलोड कर देता हूँ, क्या क्या चीजें चाहिए थी आपको, मैं ओपन कर लेता हूँ इसको। ठीक है, हाथ ही हाथ हो जाएगा, सॉरी ये नहीं चाहिए मुझे, अभी तो ड्राइव चाहिए। अपन ने नंपाई का तो ये दिया हुआ है आपको, है ना। अब हाँ अपन को चाहिए पांडास का, नंपाई के बाद सीधे पांडास चालू किया अपन ने। हाँ सर। ठीक है, तो मैं डे 11 डाल देता हूँ, हालांकि और इसमें अपलोड कर देता हूँ फाइल। एक तो डेटा सेट कार्स वाला, हाँ ठीक सर। है, और पांडास, ये ओके, ये दोनों मैंने कर दिया, इसको रन करके देखिएगा। और सर कल, वीडियो पे आ जाएगा। हाँ वीडियो अभी मुझे, जब इसको बंद करूंगा ना तब वो होगा, तो मैं वीडियो तो पूरे चढ़ा दूंगा, चिंता मत करो, जितने भी बचे होंगे वहां से देख के। चलेगा चलेगा। और ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कल में हो सकता है कि ऑनलाइन ही तुमको कुछ टास्क दूं छोटी सी, कि भैया ये करके बताओ। कल मत दीजिए सर थोड़ा। क्यों? नहीं, इसी पांडस में से दूंगा जो आज पढ़ाया है। ठीक है सर, चलेगा, उतना चलेगा। आज जो पढ़ाया है मैंने आपको पांडास में, ILOC समझ लेना अच्छे से, LOC समझ लेना, है ना, हाँ, ग्रुप बाय थोड़ा सा समझ लेना। वीडियो भेज दीजिए सर, हम लोग रात में हाँ, वापस वीडियो देख देख लेंगे। लेते हैं, तो क्या होगा कि थोड़ा सा मुझे भी समझ में आया, तुम लोग पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, घर वाले तो समझ रहे होंगे पढ़ रहे हैं भैया, मोहसिन भी पढ़ रहे हैं और जुबेर भी पढ़ रहे हैं, क्या। हाँ सर। पर अब मुझे भी तो समझ में आया यार, फीडबैक मिले ना। हम्म, आज का आप पूछ सकते हो सर, कुछ भी आज का। है ना, आज का अपन जो है ये कर लेंगे, ठीक है। ओके, चलेगा सर। मैं भेज देता हूँ वीडियो आधे घंटे में, ठीक है। चलेगा सर, ठीक है।